फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। कहता है शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ दिस फंक्शन, तो when x is equal to 0, y is equal to 1, जब x 0 लूंगा तो y 1 आता है, ठीक है। when x is equal to 1, 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। when x is equal to 2, तो y 1 हो जाएगा वापस। when x is equal to 3, 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 -2 और मॉड की वजह से +2 हो जाएगा। तो ये माइनस वाली सिचुएशन पे इधर आ जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये इस प्रकार से फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये 45 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है इस लाइन का m इज इक्वल टू 1045, दैट इज 1। और ये जो लाइन है यहाँ पे एंगल बन रहा है 135 को, ये क्या होता है, tan 135 इज माइनस cot 45 विच इज इक्वल टू -1। तो अगर इसी पॉइंट पर आप इस लाइन के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ पे स्लोप मिलता है आपको -1, और इसी पॉइंट पे आप यदि इस तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये पॉइंट स्लोप मिलता है +1। तो एक ही जगह पे दो स्लोप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक ही जगह पे दो स्लोप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे जितने भी फंक्शंस होते हैं जहाँ पे ये एज बन रहा है, चोंच बन रही है, ठीक है, इन पॉइंटेड पॉइंट्स के ऊपर दो स्लोप एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता। बेशक ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मगर इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये शो करना है कि यहाँ पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अब ये शो करने के लिए हम किस प्रकार से अप्रोच करेंगे, हम इस फंक्शन को पहले रीराइट करते हैं। वी राइट दिस फंक्शन एज y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है, तो हम इसको x माइनस 1 ही मानते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, ठीक है। ये x माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू पर मॉड काम नहीं करता। ये समझ में आ रहा है, मॉड सिर्फ निगेटिव वैल्यूज पे काम करता है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 1। अब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। मान लो 0 ले ली तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 नहीं, 0 माइनस 1, 0 minus 1 is minus 1. So minus of minus 1 is plus 1. ठीक है, 1. हाँ। तो ये माइनस उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। मतलब ये वाला माइनस किसका काम कर रहा है, ये जो मॉड हमने यहाँ से हटा दिया
उसकी ड्यूटी पूरी कर दो। ये समझ में आ गया? y को तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए, इसलिए माइनस हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। दिस इज x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x लेस देन 1। या ठीक है, अब डेरिवेटिव का फंक्शन क्या होता है, dy बाई एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आएंगे, यहाँ से लेफ्ट आएंगे तो h कैसा होगा, h माइनस होगा। ठीक है, फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हमें तो यहाँ पे निकालना है ना x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड के लिए 1 में से h माइनस कर दिया। तो जब मैं h को 0 ले जाऊंगा, x कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। When h tends to 0, x will tend to 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। So f dash 1 minus h f dash 1 is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 upon h। अब 1 माइनस h जो है, ये 1 माइनस h क्या होगा, 1 से छोटा होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। 1 माइनस h 1 से छोटा हो जाएगा, तो हमें ये वाला फंक्शन उठाना है। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाला, क्योंकि जब 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 इज 0 अपॉन h। और x की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे, 1 माइनस h। तो इसको लिखेंगे हम 1 x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस h माइनस 0। ठीक है, h है हमारा निगेटिव, तो नीचे माइनस h आएगा। जो h, अगर h पॉजिटिव है तो h पॉजिटिव होगा, ये h यहाँ निगेटिव है तो ये h भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन h। तो इससे तो कट गया, इस h से h कट गया, वी आर लेफ्ट विथ 1 ओनली। 1 नहीं, नीचे का माइनस h है, इसलिए माइनस। समझ में आई, ये चीज समझ में आई? h की वैल्यू 1 माइनस h। हाँ, x की वैल्यू है ना, ये फंक्शन क्या है, fx। ये तो x की वैल्यू है, fx नहीं, ठीक है, ये fx, दिस इज fx। तो जो फंक्शन है fx वो है 1 माइनस एक्स। तो जो x की जगह वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू x की जगह यहाँ पे पुट हो जाएगी।
ठीक है, अब हमें f की जगह x की वैल्यू हमने क्या ली है, 1 माइनस h वाली वैल्यू ली है। x की वैल्यू 1 माइनस h है, इसलिए ये x की वैल्यू इस x की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, बाकी फंक्शन वैसे ही रहेगा। ठीक है, डाउट है फिर समझाता हूँ। f ऑफ x, अब यहाँ पे देखो f x की जगह क्या है 1, यहाँ पे है f1, तो 1 कहाँ पर आएगा, 1 तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। और ये 1 माइनस एच क्योंकि लेस देन 1 है, इसलिए 1 माइनस एक्स यहाँ से उठाया और x की जगह ये वाली 1 माइनस एच की वैल्यू डाल दी, डबल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, और x क्या है 1 माइनस एच, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्योंकि x मेरा नेगेटिव था तो डिनोमिनेटर में भी माइनस एच किया जाए, तो ये सॉल्व होके -1 आ गया। तो ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है लेफ्ट हैंड से मैं यहाँ अप्रोच कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो आ रहा है -1। ठीक है, ये उतार लिया आप, उतार लो इसको, मैं नेक्स्ट पॉइंट करता हूँ, फिर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव बताता हूँ। ये बेटा, अभी हमने लेफ्ट हैंड करा था, अब हम राइट हैंड। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, अब 1 से आगे जाएंगे, 1 से आगे जाएंगे तो हमें क्या लिखना है, 1 प्लस एच। ठीक है, 1 से आगे जाएंगे और फिर वहां से हम 1 की तरफ आएंगे। तो एज h टेंड्स टू 0, x विल टेंड टू 1, ये हमें यूज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन x की वैल्यू 1 प्लस h होगी तो 1 से बड़ी होगी ना वैल्यू, 1 से बड़ी होगी तो हमें ये फंक्शन यूज करना है x माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 इज 0 अपॉन h। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कट गया, h से h कट गया, दिस गिव्स मी 1। So the right hand derivative of the same function is +1। तो एक ही फंक्शन एक वैल्यू के लिए हमें दो दो डेरिवेटिव्स देता है। ठीक है, तो ये इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज टू
slopes exist at the same point. ठीक है, तो इसलिए this function is not differentiable at x is equal to 1. It is differentiable for all other values. ठीक है बेटा, Yes, sir. दूसरा एग्जांपल देखो, हमें पता है y इज इक्वल टू साइन एक्स, कैसा फंक्शन होता है? ऐसा होता है फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Yes. साइन एक्स का मॉड लगा देते हैं। क्या कर दिया हमने, Mod साइन y. एक्स का मॉड लगा दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, तो y तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। साइन साइन अगर निगेटिव हो रहा है तो मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। Positive. ये चीज समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, अब y निगेटिव कहाँ हो रहा था, नीचे ये निगेटिव हो रहा था, ये नीचे निगेटिव हो रहा था। अब ये निगेटिव तो होगा नहीं, तो जब जब निगेटिव होगा वो पॉजिटिव कर देगा उसको। मतलब अब इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे भी ये ऐसे आ जाएगा। जी समझ में आ गई? ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में आपको पॉइंटेड एजेस कहाँ दिख रहे हैं, पॉइंटेड एजेस दिख रहे हैं। ये वाला पॉइंट इधर से ऐसे होगा, ये हो गया। ये जितने भी पॉइंटेड एजेस हैं, इधर से आओगे तो नेगेटिव स्लोप, इधर से आओगे पॉजिटिव स्लोप। इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात समझ में आई? दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, यहाँ पे एजेस बनते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ के शेप का थोड़ा सा आइडिया है तो आप शेप देख के बता सकते हो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी सब जगह स्मूथ है, वो कंटिन्यूस है, बाकी सब जगह होगा। कंटिन्यूस यहाँ पे भी है, कंटिन्यूटी का टेस्ट देगा, वो कंटिन्यूस है, वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसकी, मगर स्लोप दो है, डिफरेंशिएबल नहीं है।